आप देख रहे हैं खबरें 24। मैं सारे हिंदुओं का इस मंच से आह्वान करना चाहता हूं, यदि आप जलाना चाहते हैं हर दशहरे पर तो अब तो मोहम्मद को जलाइए। हुजूर की गिरफ्तारी करने वालों को गिरफ्तार करो। तेरा मेरा रिश्ता क्या, तेरा मेरा रिश्ता क्या। डंडा की सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। जब जब योगी डरता है पुलिस को आगे करता है। तो इसलिए हम चंद जिम्मेदार देकर आपने जो दिया है ऑलरेडी वो वहाँ का रहने वाला। यति नरसिंहानंद बहुत गलत सलत टिप्पणी कर रहा है और ये कह रहा है कि आने वाली रावण और दशहरे के दिन आप रावण का पुतला न जलाएं, मोहम्मद साहब का पुतला जलाएं और उनके बारे में गंदी गंदी अभद्र टिप्पणी की है। देखिए ये सब सरकार के इशारे पर ही कर रहे हैं। जब से बाबा की सरकार आई है तो बाबा की सरकार में ये भगवादारी जो है अनकंट्रोल हो गए हैं। अगर ये टिप्पणी की है तो हमारी ये मांग है कि उनके खिलाफ संगीन धाराओं में मुकदमा दर्ज किया जाए और उनको गिरफ्तार कर जेल भेजा जाए। डीजीपी मुख्यालय लखनऊ के अंदर एक एक ज़िले से 100 गाड़ियाँ लेकर के जिस तरीके से इम्तियाज़ जलील साहब ने वहाँ औरंगाबाद से लेकर के बम्बई को जाम किया था, यहाँ उत्तर प्रदेश का एक एक मुसलमान अपने नबी की शान में, अपने नबी की गुस्ताखी की शान में अपनी जान भी देने को तैयार हो। रावण ने इस यति नरसिंहानंद की तरह भगवाधारी भेष धारण करके सीता का हरण किया था। आज उसका पुतला क्यों जलाया जाता है? तो उसके अंदर बुराइयां आ गई थी। महाराष्ट्र के बाद अब यूपी के गाजियाबाद से भी आया मोहम्मद साहब को लेकर विवादित बयान। यति नरसिंहानंद सरस्वती महाराज के विवादित बयान पर जमीयत उलेमा भड़का हुआ है। मंच से नरसिंहानंद ने रावण की जगह मोहम्मद साहब का पुतला जलाने का विवादित बयान दिया था, जिसके बाद में मुस्लिम समाज में भारी आक्रोश पनपने लगा है। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे नरसिंहानंद सरस्वती के विवादित बयान को लेकर उलेमाओं में और मुस्लिम समाज में खासा रोष देखने को मिल रहा है। जमीयत उलेमा के बैनर तले सैकड़ों मुस्लिम समाज के लोगों ने बागपत कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया। एडीएम पंकज वर्मा को ज्ञापन सौंपकर नरसिंहानंद सरस्वती महाराज पर कड़ी कार्रवाई की मांग की है। बागपत कलेक्ट्रेट सहित पूरे यूपी के सभी जिलों में जमीयत उलेमा कार्यकर्ता और मुस्लिम समाज के लोग यति नरसिंहानंद सरस्वती महाराज द्वारा दिए गए विवादित बयान के खिलाफ कड़ा विरोध दर्ज करा रहे हैं। उधर अलीगढ़ के थाना सिविल लाइन क्षेत्र में पुलिस लाइन में एसएसपी कार्यालय पहुंचकर एआईएमआईएम के कार्यकर्ता और अन्य मुस्लिम समुदाय के लोगों के द्वारा प्रदर्शन किया गया और एक शिकायती प्रार्थना पत्र एसएसपी को दिया गया, जिसमें गाजियाबाद के डासना मंदिर के महंत यति नरसिंहानंद द्वारा पैगंबर मोहम्मद साहब के ऊपर दी गई आपत्तिजनक टिप्पणी के विरोध में गिरफ्तारी की मांग की गई है। मांग पूरी न होने पर लखनऊ में डीजीपी कार्यालय का घेराव कर विरोध प्रदर्शन करने की बात भी एआईएमआईएम कार्यकर्ताओं ने कही है। अब तो ऐसे ऐसे अपराधी पैदा हो गए हैं जिनके सामने रावण का कोई अस्तित्व नहीं है। अगर आज जलाना है, मैं सारे हिंदुओं का इस मंच से आह्वान करना चाहता हूं, यदि आप जलाना चाहते हैं हर दशहरे पर तो अब तो मोहम्मद को जलाइए। मुझसे ज्यादा किसी को देखो, हमारी लाखों करोड़ों बहन बेटियों का बलात्कार जिस व्यक्ति के कारण हुआ वो है अरब का लुटेरा मोहम्मद। पूरी दुनिया में जो खून खराबा हो रहा है, जिसके कारण खून खराबा हो रहा है, वो है अरब का दरिंदा मोहम्मद। अगर जलाना है तो मोहम्मद के पुतले जलाने शुरू करो ताकि दुनिया मोहम्मद के बारे में बात करनी शुरू करे। एक गाजियाबाद डासना में रहने वाला यति नरसिंहानंद जो कई बार मुस्लिम धर्म के खिलाफ अभद्र टिप्पणियां कर चुका है, उसका वीडियो वायरल हो रहा है। वो हमारे नबी पाक मोहम्मद साहब के बारे में बहुत गलत सलत टिप्पणी कर रहा है और ये कह रहा है कि आने वाले रावण और दशहरे के दिन आप रावण का पुतला न जलाएं, मोहम्मद साहब का पुतला जलाएं और उनके बारे में गंदी गंदी अभद्र टिप्पणी की हैं। उसी के उपलक्ष्य में पूरे उत्तर प्रदेश में ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय मुख्यालय पर ज्ञापन दे करके उसके खिलाफ संगीन धाराओं में अपराध दर्ज करने और उसे गिरफ्तार करने की मांग हमारी ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन अलीगढ़ ने की है। यति नरसिंहानंद पहले भी इस तरीके के विवादित बयान दे चुके हैं, आखिर सरकार उन पर एक्शन लेने में क्यों कतरा? देखिए ये सब सरकार के इशारे पर ही कर रहे हैं। जब से बाबा की सरकार आई है तो बाबा की सरकार में ये भगवादारी जो है अनकंट्रोल हो गए हैं और अनकंट्रोल होकर के अनर्गल बयान देते हैं। अपने को मतलब लोकप्रिय
होने के लिए ये उल्टे सीधे बयान देते हैं और उनको मतलब ये लगता है कि हम ऐसे उल्टे सीधे बयान दे करके हम फेमस हो जाएंगे। लेकिन ये देश संविधान से चलता है और संविधान में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी जाति और सभी धर्म के लोगों को अपने अपने मज़हब को मानना और अपने अपने मज़हब के अनुयायियों को उनको इबादत करना, ये उनका अधिकार है। इस अधिकार को कोई नहीं छीन सकता। अगर यति नरसिंहानंद ने अगर ये टिप्पणी की है तो हमारी ये मांग है कि उनके खिलाफ संगीन धाराओं में मुकदमा दर्ज किया जाए और उनको गिरफ्तार कर जेल भेजा जाए। अगर उनको जेल नहीं भेजा गया तो एक हफ्ते के अंदर हमारी पूरे उत्तर प्रदेश की यूनिट डीजीपी मुख्यालय लखनऊ के अंदर एक एक ज़िले से 100 गाड़ियां लेकर के, जिस तरीके से इम्तियाज़ जलील साहब ने वहां औरंगाबाद से लेकर के बम्बई को जाम किया था, यहाँ उत्तर प्रदेश का एक एक मुसलमान अपने नबी की शान में, अपने नबी की गुस्ताखी की शान में अपनी जान भी देने को तैयार हो। ऐसे विवादित बयानों के पीछे आखिर इनकी टुच्ची मानसिकता, सस्ती लोकप्रियता है, क्या है? देखिए, इनकी टुच्ची मानसिकता है। मैं ये कहना चाहता हूँ, देखिए हिंदू समाज में जो रघुवंशी समाज में पैदा हुए थे पुरुषोत्तम राम, आज राम को सारे लोग क्यों मानते हैं उन्हें? क्योंकि उनमें अच्छाई थी, वो सच्चाई के रास्ते पे चले थे और सच्चाई के रास्ते पे चलने की खातिर यहाँ तक कि उन्होंने सीता की भी अग्नि परीक्षा ले ली थी, अपनी पत्नी की। और उसी हिंदू समाज से, जो ब्राह्मण समाज से रावण हुआ करता था, रावण ने इस यति नरसिंहानंद की तरह भगवाधारी भेष धारण करके सीता का हरण किया था। आज उसका पुतला क्यों जलाया जाता है? कि उसके अंदर बुराइयाँ आ गई थी। तो बुरा करने वाला वो किसी भी समाज, किसी भी जाति में हो सकता है। तो बुरे समाज के पुतले जलाएं, अच्छी बात है। तमाम हिंदू समाज रावण के पुतले जलाता है, लेकिन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तुलना एक पापी रावण से करना यति नरसिंहानंद की झूठी मानसिकता है। और अपनी झूठी जो है लोकप्रियता हासिल करने के लिए, सच्ची मतलब लोकप्रियता हासिल फेमस होने के लिए उन्होंने इस तरीके का बयान दिया है। इसीलिए हम ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहाद में कार्रवाई की मांग करते हैं। इसके नाम ज्ञापन दिया आपने? हमने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय को तहरीर दी है। पहुँचने का हमारा मतलब और मकसद ये है कि मैं ज़रा थोड़ा सा आपसे तफसील से बताऊँ। इंसानियत के नाते हर एक इंसान का इकराम और एहतराम करना हमारा मज़हब इस्लाम ये सिखलाता है। और फिर मुख्तलिफ मज़ाहिब के अंदर लोग तकसीम हो गए तो मज़हब के एतबार से भी हर एक मज़हब का एहतराम और इकराम करना हमें इस्लाम सिखाता है। इस्लाम की हमारी मजहबी तालीम यही है। लेकिन जब कोई मज़हब इस्लाम पर किसी किस्म की टिप्पणी, गलत अल्फाज, जैसे अभी जो है उनका नाम जो लिया गया है, क्या नाम, हाँ, नसीमा के ख़िलाफ़ बारे में उन्होंने हमारे हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में गलत अल्फाज कहे हैं, गुस्ताख अल्फाज किए हैं। हम उनको यहाँ अगर गाली दें, गलत कहें तो उससे कुछ नहीं होगा, हमारे कहने से कुछ नहीं होगा। हम ये चाहते हैं कि हमारी गवर्नमेंट इस तरीके जहाँ कहीं जो भी किसी भी तरीके से इस्लाम के बारे में, मुसलमानों के बारे में, या किसी भी मुसलमान को जैसे मॉब लिंचिंग होती है उस सिलसिले में थोड़ा अगर अपनी कड़ी जो है वो कर लेंगे, कार्रवाई करेंगे, तो उम्मीद ये है कि हम जिस तरीके से पहले भाईचारे के साथ रहते चले आ रहे हैं हिंदुस्तान के अंदर, ऐसे ही आज भी भाईचारे के साथ रह सकते हैं। ज़रूरी है इस बात की कि हमारी मरकज़ी जमीयत, मरकज़ी जो है हमारे जो है वो जो हजरात हैं हमारे, वो हजरात इस सिलसिले में तवज्जो दें। यूपी गवर्नमेंट भी तवज्जो दे और मरकज़ी गवर्नमेंट भी तवज्जो दे। जो किसी के ख़िलाफ़, किसी के बारे में दिलखराश आवाज़ किसी के सामने न पहुँचे। हम सब का एहतराम करते हैं, तो ये चाहते हैं सब एक दूसरे का एहतराम करके चलें। इसी बात को लेकर के हम यहाँ एसआर ऑफिस पहुँचे हैं। यहाँ मुलाकात हुई है सर से, उन्होंने कहा कि हम इसको सख्ती के साथ देखेंगे।